मॉर्निंग। बताइए आप लोग कैसे हैं। चलिए हम लोग एक नए सेशन का शुरुआत करते हैं। कल हम लोग संख्याओं के बारे में देख चुके हैं कि संख्याएं कैसी होती हैं। आज हम लोग सवाल को अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न को हल करने से पहले कुछ हम आपको ये बता दें कि क्रमागत, कुछ प्रश्न में क्रमागत आएगा, क्रमिक आएगा, ये क्या होता है तो समझिएगा। अब दे दिए क्रमागत संख्या। क्रमागत को बोलते हैं क्रम से आगे आने वाली संख्या को हम क्रमागत बोलते हैं। हम मान लीजिए कह दें कोई संख्या x है और मुझे अगली क्रमागत संख्या बतानी है तो हम एक इसमें जोड़ देंगे। पूर्व संख्या में यदि हम एक जोड़ दिए तो जो आगे जो आएगी संख्या वो मेरा क्या कहलाएगी, क्रमागत। अर्थात ये कह सकते हैं कि क्रमागत संख्या यदि हमसे पूछे तो हम उसमें एक एक जोड़ते चले जाएंगे और मुझे इस प्रकार से क्रमागत संख्याएं मिलती चली जाएंगी। अर्थात मान लेते हैं कि पहली संख्या मेरा x है तो अगला जो क्रमागत संख्या होगा वो होगा x+1 और उसके बाद जो अगला क्रमागत होगा वो होगा x+2, x+3, x+4, इस प्रकार से। ये तो हो गया क्रमागत संख्या के बारे में। यदि आपको दे दे क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या तो मान लीजिए पहली संख्या आपकी क्रमागत सम संख्या x है, पहली संख्या क्या है x है, तो आगे जो आने वाली जो क्रमागत सम संख्या होगी वो होगी x+2। अर्थात यदि हमसे सम संख्या पूछे तो हम पहला संख्या x मान लेंगे और अगला क्रमागत संख्या x+2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला x+4 आ जाएगा, x+6 आ जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि क्रमागत संख्या यदि हमसे पूछे तो एक एक जोड़ना है। क्रमागत सम संख्या पूछे तो पहली संख्या यदि हम x मान लिए तो उसमें दो दो जोड़ते चले जाएंगे। यदि क्रमागत विषम संख्या पूछे हमसे तो हम क्रमागत विषम संख्या को यदि पहली संख्या को x माने तो अगला जो क्रमागत विषम संख्या आएगा वो भी आपका x+2 ही होगा, दो ही जोड़ने पर मिलेगा। अगला क्रमागत संख्या x+4 और उसके बाद अगला क्रमागत संख्या x+6 होगा, ये विषम में। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि यदि मुझे क्रमागत संख्या केवल दिया है तो पिछली संख्या में एक एक जोड़ करके अगला क्रमागत संख्या प्राप्त कर सकते हैं, और यदि सम या विषम का बात किया है तो पहली संख्या में हम दो दो जोड़ करके क्रमागत सम या विषम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं जो है सवाल के ऊपर। पहला सवाल देखिएगा, जो आपका अभ्यास प्रश्न का जो पहला सवाल है वो क्या कहता है। देखिए पहला सवाल कह रहा है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो। अर्थात जो पहला सवाल है ये कह रहा है कि यदि 5 क्रमिक, अब यहाँ क्रमिक आ गया, क्रमिक का मतलब यह है कि क्रम से आगे आने वाली संख्या। मान लीजिए 5 आपके पास क्या है, कोई क्रमिक संख्या है। मान लेते हैं कि पहला संख्या x है, अगला x+1 है, अगला x+2 है, इसके बाद x+3 है, फिर x+4 है। 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है। प्रश्न में ही दिया है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है, इन सभी का जो योग है, जो जोड़ है वो कितना है, यस है, यस के बराबर है। इन सबको हम जोड़ देते हैं। चलिए हम जोड़ दिए, एक किसके बराबर है, यस के बराबर है। तो बोला है कि सबसे बड़ा पूर्णांक एस के रूप में बताइए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक यस एक्स है, सबसे बड़ा पूर्णांक x+4 है, और हमको हमें बताना है कि सबसे बड़ा पूर्णांक। तो देखिए यदि हम इसको हल कर दें तो 1x 2x 3x 4x 5x, इसको जोड़ें तो ये 5x प्लस 1 2 3 3 3 6 4 10 प्लस 10 अब बराबर आपका हो जाएगा यस। 5x + 10 बराबर यस हो जाएगा। यदि हम यहाँ 5x बराबर देखें तो हो जाएगा s - 10, इसको 10 से बराबर कुछ पर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर यस -10/5 हो जाएगा। ये क्या आया, x का मान आ गया। अब x का मान आने का मतलब ये है कि सबसे छोटी संख्या है और मुझसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या की क्या है, x+4 है। सबसे बड़ी जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या वो क्या है, x+4 है, x+4। तो देखिए यहाँ x का मान मेरा क्या आया है मेरा यस -10/5। अब +4 यहाँ लिख देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो इस प्रकार से इसको हम हल आगे करेंगे तो हो जाएगा यस -10 अब प्लस ये देखिए 5 चौके कितना हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा।
इसको हल हम करेंगे तो हो जाएगा आपका यस, देखिए माइनस का 10 और प्लस का 20 क्या हो जाएगा, प्लस का 10 अपन 5। ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या और किस रूप में है, तो यस के रूप में है। हमसे ही पूछ रहा था कि सबसे बड़ी संख्या बताइए और यस के रूप में, तो जो आपका उत्तर मिला क्या मिला, सबसे बड़ी संख्या और किस रूप में, तो यस के रूप में है। ये आपका जो है पहला उत्तर है। यदि हम इसको दूसरे मेथड से देखें, यदि हम इसको जो है दूसरे मेथड से देखें तो इसको हम और छोटे में लगा सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं यहाँ देखिएगा, अभी हम आपको कुछ समय पहले ही बताए हैं कि क्रमागत संख्याएं और क्रमागत सम संख्याएं विषम संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ 5 संख्याओं का योग दिया है यस, मान लेते हैं। देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, ये 5 संख्याएं हैं। इन्हीं पांचों का योग क्या दिया है यस, इन्हीं पांचों का योग क्या दिया है यस। अच्छा ये बताइए मुझे, क्रमागत जो संख्याएं होती हैं वो एक एक जोड़ने पर आते हैं। यदि हम क्या करते हैं, यदि बीच वाली संख्या निकाल लें, बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं, बीच वाली संख्या निकालने के लिए योग में कितना से, जितने संख्या का योग रहता है उतने से भाग देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 का योग है यस, तो हम योग में यदि 5 से भाग देते हैं तो क्या मिलेगी मुझे, बीच की संख्या। किसकी, बीच की संख्या मिलेगी। अभी बीच की संख्या मिलेगी क्या, s/5। अब मान लीजिए जो बीच की संख्या है वो क्या है, s/5, लेकिन मुझसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए देखिए, अब बताइए इसके आगे आने वाली जो संख्या होगी क्रमागत होगी। यदि हमको यह वाला संख्या निकालना है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगी, यह वाली संख्या। यदि मुझे 5वीं संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो देखिए 1 और 2, यदि इसमें 2 जोड़ दें तो मुझे सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो आपकी मिलेगी क्या मिलेगी, s/5 ये क्या है, बीच वाली है, सबसे बड़ी निकालनी है तो 1 और 2, यदि इसमें हम 2 जोड़ दें तो बीच वाली निकल जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बराबर यहाँ s और प्लस 5 दूनी के 10, ये हो जाएगा 10/5। देखिए ऐसे भी आप शॉर्ट ट्रिक से इसको लगा सकते हैं। चलिए हम अब अगले सवाल को देखते हैं, इसको उतार लीजिएगा। देखिए जो दूसरा सवाल आपका एक कहता है, दूसरा जो सवाल है वो कह रहा है कि श्रेणी 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 50-50 होगा, मतलब 5050 होगा। दिया क्या है कि 1 + 2 + 3 + 4, इस प्रकार से डॉट डॉट ये ऐसी संख्याएं हैं। ये पूछा कितने पदों का योगफल 50 और 50 होगा, कितने पदों का योगफल, ये दिया क्या है, योगफल दिया है। और देखिए एक एपी का फार्मूला होता है योग निकालने का, होता है SN बराबर, अर्थात सम ऑफ n टर्म, n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। इस फार्मूले की सहायता से हम इसका योग दिया है और यहाँ से हमसे क्या पूछा है, कितने पदों का योगफल 5050 है, अर्थात मुझे यहाँ से n का मान निकालना है, इस पद में कितनी संख्याएं हैं। देखिए SN जो n पदों का जो योगफल वो क्या है, 5050 है, बराबर यहाँ n का मान आपसे पूछा है /2, ये हो जाएगा 2। यहाँ पर जो a है क्या है, a को हम बोलते हैं प्रथम पद, यहाँ लिख लीजिए a क्या है, प्रथम पद। इस श्रेणी में a क्या है, प्रथम पद है, और n क्या है, इस श्रेणी में कितनी संख्या है। और जो है जो आपका d है, ये क्या आपका है, डिफरेंस है, इसको बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर डिफरेंस। उसके बाद जो आपका SN है, ये क्या है, योग, n पदों का योग, अर्थात योग मेरा 5050 दिया है, n/2 n का मान निकालना है, 2 हो गया। a का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद क्या दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ गुणा 1 कर देंगे, अब प्लस n - 1, n का मान निकालना है -1 × d। d कैसे निकालेंगे, d को बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से हम पहले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा,
अर्थात इस प्रकार सर्वांतर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको आगे हल कर लीजिए, इसको यदि हल करेंगे तो हो जाएगा, इसका इधर गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 0, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, इसका इतना हो गया गुणा बराबर, ये आपका n आ गया। यहाँ पर कोष्टक में देखिए हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ एक है, एक का इसमें गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए इसके बाद n, इस कोष्टक को हम खोल देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1, इस प्रकार का हो गया। देखिए अच्छा यार 2a है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। इसको हम और आगे हल करते हैं तो हो जाएगा n, ये आपका हो जाएगा 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 मिले, हो जाएगा ये 1 प्लस n। इस प्रकार से आपका इसको यदि गुणा कर दे तो n का 1 में गुणा करेंगे तो n प्लस n और n का गुणा n का स्क्वायर। देखिए आपका द्विघात त्रिपद गुणनखंड बन गया। इसको सही कर लीजिए और इसको इधर कर लीजिए तो हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस n माइनस आपका 10100 बराबर 0। द्विघात त्रिपद गुणनखंड बन गया। इसको तोड़ लीजिए। अब देखिए तोड़ते कैसे हैं, गुणनखंड का नियम है कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा कर दीजिए, जितना आएगा इसका प्रथम पद और अंतिम पद का जितना गुणनफल आएगा उतना बीच वाले को 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर या घटाने पर इस बीच वाले के बराबर आए, और इन्हीं दोनों संख्या जो तोड़े हैं उसका गुणा कर दें तो प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो बताइए हम किसने तोड़े। देखिए टूटेगा जो है आपका यहाँ n स्क्वायर, इस n को, एक n को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 101n माइनस 100n। 101n में से यदि 100n घटा दे तो 1n बचेगा, और इन्हीं का दोनों का गुणा कर दें तो प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार आपका टूट गया, और माइनस ये आपका संख्या हो जाएगा बराबर 0। देखिए अब आपको यहाँ पर 4 पद दिख रहा होगा, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, 2 पद का जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए प्रथम पद में क्या कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पर n कॉमन है तो हो जाएगा n, यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 10, और यहाँ पर देखिए माइनस का 100 कॉमन ले लीजिए, बचेगा n, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, माइनस अब प्लस का गुणा माइनस। अब इसमें जब 100 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 101 बचेगा, ये आपका हो गया बराबर 0। अब यहाँ देखिएगा, अब देखिए एक आपका कोष्टक में क्या लिखा है n प्लस 101, लेकिन जो बाहर है ना इसको कोष्टक में लिख दीजिए, हो जाएगा n माइनस 100 n माइनस 100 इक्वल टू 0। देखिए जब इसको आप क्या करेंगे n प्लस 101 बराबर 0, तो n बराबर 101 बराबर कुछ पा जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 101, और यहाँ से हम देखें n माइनस 100 बराबर 0, तो n बराबर आपका हो जाएगा 100। देखिए आपका माइनस नहीं अमान्य हो जाएगा, जो मेरा जो संख्या निकलेगा n बराबर क्या निकलेगा 100। n क्या है 100, और n है क्या, तो इस श्रेणी में n का हम मान क्या माने कि श्रेणी मान लेते हैं कि n पद है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो श्रेणी यहाँ दिया है 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट है, अगर इसमें इस प्रकार से 100 पद हों और उन 100 पदों को हम जोड़ दें तो उसका जो योग आएगा वो क्या आएगा 50 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल आपका है, इसको मिटा देते हैं। देखिए आपका अगला सवाल दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + डॉट डॉट के 15 पदों का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ दिया 15 पद का योगफल, और जो आपका श्रृंखला बना है वो किस प्रकार का है जो है, तो 1 + 3 + 5 + 7, और दिया है इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, फिर दिया है के 15 पदों का योगफल, के 15 पदों का योगफल। अब यार बताइए ये संख्या को दिख रहा है 15 पद का योगफल दिया है, अर्थात में हम ये कह सकते हैं कि n का मान कितना है 15 है, 15 पद का योगफल आपसे पूछा है और सीरीज आप गए हैं,
इसमें 15 n का मान क्या है 15 है। और यहाँ यदि हम देखें a क्या है, प्रथम पद क्या है, तो दे बताइए प्रथम पद क्या है 1 है। और सार्वंतर यहाँ देखें इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है 3 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2, या इसमें से हम इसको भी घटा सकते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 ही मिलेगा, अर्थात सार्वंतर मेरा क्या है 2 है। इसका मुझे इस श्रेणी जो दिया है ना इसका योगफल पूछा है। तो देखिए योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर आपको हो जाएगा, अभी फार्मूला को होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ आप मान को भर दीजिए, हल हो जाएगा। देखिए n का मान 15 दिया है तो हो जाएगा 15/2 और कोष्टक में 2 गुणा a का मान क्या दिया है 1 प्लस n का मान दिया है 15 माइनस 1 और d क्या है 2 है। इसको हम हल कर लेंगे तो हो जाएगा 15/2 गुणा ये देखिए यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा और प्लस 15 में से घटाएंगे तो 14 और 14 का 2 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा आपका 15/2 गुणा 28 2 कितना हो जाएगा आपका 30। इसको काट देंगे 2 से, 15 बार में कट जाएगा, 15 और 15 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 225। इस प्रकार से जो आपका सही उत्तर होगा क्या होगा 225 होगा। चलिए आपका कौन सा सवाल था, तीसरा था, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल आपको अपना देखते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है, इसको मिटा दे रहे हैं। चौथा सवाल आपका ये कहता है कि 50 से कम, क्या 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम क्या दिया है, 50 से कम होना चाहिए और 3 का गुणज। पहले एक ऐसा सीरीज बनाइए जो 50 से कम हो और 3 का गुणज हो, ऐसा सीरीज बनाइए तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहला संख्या आएगा 3 आएगा, इसके बाद 3 का अगला गुणज 6 आएगा, फिर 9 आएगा, 12 आएगा, इस प्रकार से डॉट डॉट कहाँ तक 50 से कम। अब ये देखिए कि 3 का गुणज 50 से कम, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो क्या है 50 से कम है और 3 का गुणज है। तो देखिए 50 से कम बोला है तो यहाँ लिख दीजिए 50, 3 का गुणज निकालना है, 3 से यहाँ दे दीजिए भाग, तो हो जाएगा 3 कम 3, तो हो जाएगा 2 0 3 छके 18। देखिए अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका कर दीजिए गुणा, 16 3 48, अर्थात 48 आपकी ऐसी संख्या जो 50 से कम है और 3 का गुणज है। ये अंतिम संख्या है और यदि इसमें 3 जोड़ेंगे तो 3 का गुणज तो मिलेगा, लेकिन वो 50 से ऊपर चला जाएगा और मुझसे बोला है 50 से कम संख्या है, 50 से कम होनी चाहिए। तो देखिए ऐसी संख्या क्या है जो 48 है मेरा 50 से कम है। अब देखिए एक सीरीज बन रही है, इसको हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग का फार्मूला आपको बताएं, Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ देखिए आपका जो प्रथम पद a है वो क्या है, प्रथम पद क्या है 3 है, और सार्वंतर का बात करें तो दूसरे में से पहले वाले को घटा देंगे तो 6 में से 3 जाएगा मिलेगा 2, तो d का मान भी आपका क्या आ गया 2 आ गया। और यहाँ n कितना है, n अर्थात 3 6 9 12 इस प्रकार से 48 तक संख्या है, तो इसमें कितनी n का मान है। तो देखिए 16 है ना, यहाँ 16 बार गया है तो n का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, आप ऐसे देख सकते हैं। अब इसको क्या करिए हल कर दीजिए, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में, और देखिए यहाँ n का मान मुझे पता है ना, तो यहाँ n का क्या मान रख देंगे 16, हो जाएगा 16/2, हो जाएगा 2 गुणा a का मान कितना है 3 प्लस n का मान है 16-1 और d क्या है 3 है। यहाँ मान भर दीजिए, अब इसको हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, प्लस 16 में से घटाएंगे 15, 15 3 45, तो ये आपका हो जाएगा 8 गुणा 45 और 6 जो जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा 51। इस प्रकार से 8 कम 8 8 5 40, 8 कम 8 8 5 40, ये 408, अर्थात 50 से कम 3 का गुणज जो संख्याएं हैं उन सभी का योग जो होगा वो क्या आएगा आपका 408 आ जाएगा। एक हम दूसरे फार्मूला से भी इसको लगा सकते हैं,
वो भी होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस ए। इस फार्मूले को कब लगाना है? ये भी योग का ही फार्मूला है। ये कब काम करेगा? जब प्रथम पद और अंतिम पद आपका दिया हो, किसी श्रेणी का जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो आप इसे लगा सकते हैं। कैसे? देखिए n का मान कितना है 16/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा a का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद क्या है 3 है, अब प्लस l का मतलब क्या हो जाएगा अंतिम पद, जो ये अंतिम पद है क्या है l है, तो यहाँ l क्या हो जाएगा आपका 48। इस प्रकार से हो जाएगा 8 गुणा 48 और 3 जोड़ेंगे तो क्या, अब इसका क्या कर दीजिए 8 कम 8 8 45 400 क्या आ जाएगा 8। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये आपका जो है चौथा सवाल था। चलिए इसको उतार लीजिएगा, चलते हैं अगले सवाल पर। हम इसको मिटा देते हैं। अगला देखिए जो पांचवा सवाल है उसको पढ़िए। देखिए क्या दिया है, दिया है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... +10 बराबर 55। तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 + 60 बराबर होगा, किसके बराबर होगा? देखिए जो दिया आपका है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... इस प्रकार से 10 तक संख्याएं जुड़ी हैं और इनका योग दिया है क्या 55 के बराबर है। तो बोला है आपसे कि बताइए 6 + 12 + 18 + 24 इस प्रकार से यहाँ पर +60 है, इसका मान क्या होगा? देखिए कुछ नहीं करना है, पर 1 + 2 + 3 + 4 इस हिसाब से 1 से 10 तक की संख्याओं का योग दिया है क्या 55, और पूछा क्या है कि 6 12 18 24 इनका योग कहाँ तक +60 तक क्या होगा। कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो आपको सीरीज यहाँ दिया गया है, इस सीरीज में क्या करिए, जो देखिए ये 6 का सब ऐसे ही देखिए जितनी भी यहाँ संख्याएं सब क्या है 6 की गुणज हैं, तो हम यहाँ से क्या 6 कॉमन ले सकते हैं क्या? यदि हम इसमें से 6 कॉमन ले लें तो मेरा मिलेगा क्या 6 कम 6 और 6 दूना के 12, देखिए यहाँ 18 है तो 6 3 के 18 और 6 चौके 24 ये प्लस ... ये क्या हो जाएगा 6 दहा में 60। ये संख्याएं हो गई, ये हो गई 6 1 + 2 + 3 + 4 इस प्रकार से 10 तक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है क्या 1 से 10 तक का जो सभी का योग है क्या दिया है 55 दिया है। तो क्या हम इसके स्थान पर क्या 55 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ क्या लिख दीजिए गुणा इसके स्थान पर 55। अब यहाँ गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा 6 पंजे 30 का 0 हाथ से लगा 3 5 6 30 3 33। इस प्रकार से जो इसका योग है अर्थात इस श्रेणी का जो योग है वो कितना आएगा 330 आ जाएगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं पांचवा। अच्छा पांचवा है, छठा देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। छठा का देखिए क्या कहता है, दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + 10 अर्थात इस प्रकार से कुछ दिया है 1 + 2 + 3 + ... + 10 बराबर 55। तो आपको बताना है कि 11 + 12 + 13 + ... + 20 इस एक इसके बराबर होगा। देखिए दिया है 1 + 2 + 3 ये कहाँ तक 10 तक, अर्थात ये कह सकते हैं कि 1 से 10 तक क्या 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग दिया कितना दिया है 55 दिया है, और मुझसे पूछ क्या रहा है कि 11 + 12 + 13 इस प्रकार से 20 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए पिछला वाला जो सवाल था और इस सवाल जो सवाल ये वाला जो सवाल है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ देखिए कैसे लगेगा, ये बताइए यदि जो 11 से शुरू है और मेरा एक फार्मूला होता है नेचुरल नंबर में जो संख्याओं का जो योग निकालने का जो फार्मूला होता है योग बराबर एक फार्मूला होता है n + 1/2। ये क्या होता है 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला क्या होता है n + 1/2। और यहाँ मुझे 1 से 10 तक का योग 55 दिया है, और यहाँ देखिए 11 से लेकर के 20 तक का योग आपसे पूछा है। ये बताइए मुझे यदि हम इस फार्मूले से निकालें मान
तो एक कब कहाँ से निकलेगा, तो 1 से लेकर के 20 तक यदि हम निकाल लें और 1 से 10 तक का योग हम घटा दें तो मेरा 11 से 20 तक का आ जाएगा। तो देखिए 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ n बराबर 20 हो जाएगा, तो n का मान हम यदि 20 रख दें गुणा, अब 20 में 1 जोड़ें तो 21, यहाँ n का मान 20, 1 जोड़ेंगे तो 21, अब बाई 2 बटे 2, ये आपका कट कर हो जाएगा, आएगा 210 हो गया। अब 1 से लेकर 20 तक है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, 11 से लेकर 20 तक। ये बताइए जब 1 से लेकर 20 तक है संख्या, तो 1 से लेकर 10 तक की हम संख्या को घटा देंगे तो क्या 11 से 20 तक वाला नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आप निकालिए 11 से लेकर 20 तक का योग, बताइए 1 से 20 तक का जो योग आया है 210 आया है, और 1 से 10 तक को हम घटा देंगे तो 11 से 20 तक निकल जाएगा, और 1 से 10 तक का दिया ही है आपको 55, ये घटा दीजिए, घटाइए, देखिए 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5, इस प्रकार यहाँ बचा 0, हासिल इससे लेगा, इसके पास हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5, यहाँ बचा 1, आपका जो उत्तर आएगा क्या आ जाएगा 155। 11 से लेकर 20 तक यदि हम सभी संख्याओं को जोड़ दें तो क्या आएगा 155 आ जाएगा। ये आपका जो है छठा सवाल था। चलिए इसको उतार लीजिएगा। हम चलते हैं अगली संख्या पर, अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। अगला देखिए आपका सवाल जो है सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ लिखा 49 + 50 + 49 + 48 प्लस ए, फिर आ गया आपका डॉट डॉट +3 + 2 + 1। इसका क्या पूछा है, किसके बराबर है। ये जो श्रेणी है यदि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जोड़ दें तो यह किसके बराबर होगा। यहाँ देखिए 1 2 3, ये 50 तक तो बढ़ रहा है, और जैसे ही 50 आ रहा है और फिर क्या है एक घट रहा है, देखिए इधर पूरा घट गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 से 50 तक योग निकाल लें और इधर 1 से लेकर के 49 तक योग निकाल दें और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या मेरा पूरा सीरीज का मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखिए इसको m1 से इसको हम हल करते हैं, m1 से हल करते हैं, इंक थोड़ा सा इसको डाल लेते हैं। चलिए तब से आप लोग लगाइए इसको, सवाल को दे बताइए कितना है। चलिए इंक मेरा भरा गया। अब देखिए सवाल को लगाइए, बताइए 1 से 50 तक की संख्याओं का योग, और फार्मूला आपका होता है n +1/2। यहाँ से 1 से 50 तक का पहले योग निकालिए, तो n का मान यहाँ तक कितना हो जाएगा 50, 50 गुणा 50, n का मान 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51, अब 2। ये यहाँ से यहाँ तक का योग आ गया, और यहाँ देखिए 49 से लेकर 1 तक है, तो यहाँ फिर ऐड कर लें बीच में 1 से लेकर 49 तक, अर्थात इसमें n का मान क्या होगा आपका 49 होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 49, n का मान n+1 का मतलब 49 में जोड़ेंगे 50, अब बटे 2। अब इसको हल कर लीजिए, तो इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, और इसका 25 में 51 का गुणा कर दीजिए, तो 25 से कम 25 का 5 हासिल लगा 2, और 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, और कितना हासिल था 2 था, 100 कितना हो जाएगा 25 से कम 25 का 5 हासिल लगा 2, और 25 पंजे 125, 125 2 127, तो आपका हो गया कितना 1275, अब प्लस
ये हो जाएगा, काट दीजिए 25 से, तो इसको गुणा करिएगा, 25 नवा कितना हो जाएगा आपका 225, 225 का मतलब 5 हासिल लगा कितना 22, 25 चौका 100, 100 में 22 जोड़ेंगे, 100 में 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 122। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 हासिल 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 और 2 और 2 4 1 हासिल 5 और 1 1 2। देखिए कितना आ गया 25 से 100 आ गया। यदि इसका हम दूसरा मेथड देखें, M2 देखें, तो बहुत ही आसान है सवाल। यदि इस हिसाब का आपका सवाल आ जाए, अर्थात 1 से लेकर के चाहे कितना तक भी हो और ऐसी ही संख्या मतलब पुनः घटती जा रही हो, तो बहुत आसान मेथड है। यहाँ पर सबसे जो बड़ा संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, उसको उठा लीजिए। देखिए श्रेणी में जो सबसे बड़ी संख्या वो कितनी है 50 है। योग आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर योग बराबर आपका हो जाएगा जो सबसे बड़ी जो संख्या 50 दिया है इसका बस क्या कर दीजिए वर्ग, अर्थात योग बराबर क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। यहाँ n क्या है सबसे बड़ी संख्या है, हमें दी क्या करते हैं n का मान 50 रखकर यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो आपको हो जाएगा 50 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500, आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिएगा, चलते हैं हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगली संख्या जो 8वीं है, 8वां जो प्रश्न है, ये क्या कहता है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। देखिए यहाँ पर 7 सम पूर्णांकों का योग, 7 सम पूर्णांकों का योग क्या दिया है 140 दिया है, और बोल रहा है कि सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। 7 संख्याएं हैं और कैसी संख्याएं सम, 7 सम संख्याओं का योग क्या है 140 है, और हमसे पूछा है सबसे बड़ी सम संख्या। यदि हम मान लें कि पहली जो मेरी संख्या x है, अगली सम संख्या क्या होगी x + 2 होगी, अगली सम संख्या क्या होगी x + 4 होगी। सम बोला है तो दो हम आगे बढ़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। ये देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या क्या हो जाएगी x + 6, पांचवी संख्या इस प्रकार से क्या हो जाएगी x + 8 हो जाएगी, और जो देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या मिल गया। छठी संख्या निकालिए, छठी हो जाएगा x + 10 और सातवीं हो जाएगा x + 12। इन सभी का योग कितना दिया है 140, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ करके 140 के बराबर लिख दीजिए। देखिए सबको हम जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए, बराबर क्या कर दीजिए कितना था 140। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 1x 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा 7x प्लस, और 2 4 कितना हो जाएगा 6, और 6 6 कितना 12, 12 8 20 और 10 30, और 30 और 12 30 12 कितना होता है 42, बराबर 140। इसको हम हल करें तो हो जाएगा 7x बराबर 140 माइनस 42, तो आपका 7x बराबर हो जाएगा 140 में से 42 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 98। अब 7 से इसको काट दीजिए तो x बराबर आपका मिल जाएगा 7 एक कम 7 बचा 2, 7 चौक 28 बचा ना, 7 चौक 28, तो x का मान यहाँ क्या आ गया 14 आ गया। x क्या माननी है सबसे छोटी संख्या, लेकिन हमसे सबसे छोटी संख्या नहीं पूछा है, पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है x + 12 है, तो सबसे बड़ी संख्या वो आपकी मिल जाएगी बराबर क्या हो जाएगा x + 12। तो यहाँ x का मान आ गया 14 और +12, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 26। अर्थात इस श्रेणी में, इस सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है 26 है। इसको हम और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, मान लेते हैं
ये आपका मेथड 1 है। यदि मेथड इसका 2 देखें हम तो देखिए क्या बोला है, 7 सम संख्याओं का योग 140 दिया है। जितने संख्याओं का योग दिया है उतने से आप भाग कर दीजिए। उतने से भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या मिलेगा जो है आपका, ये मिल जाएगा बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या मिल गया, कैसे हल इसको निकालेंगे, तो जो संख्याओं का योग है उसको क्या करना है, भाग देना है कितना से, जितनी संख्याओं का योग हो। तो 140/7 अर्थात आपका मिल जाएगा 7 दूना की 14 20। ये जो 20 है एक कैसी संख्या है, बीच वाली संख्या है। इसका मतलब यह कि मान लीजिए 7 संख्या दिया है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 4 5 6 और 7, ये 7 संख्या है। जो बीच वाली संख्या है क्या है, 20। अभी बताइए जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, सम संख्या होती है, उसमें हम 2-2 जोड़ते हैं, अब विषम में भी 2-2 जोड़ते हैं, और क्रमागत केवल दिया हो तो 1-1 जोड़ते हैं। और यहाँ जो 140 है एक इसका योग है 7 क्रमागत सम संख्या का योग। यदि मुझे बीच वाली निकल गई संख्या 20, तो क्या हम अंतिम संख्या नहीं बता सकते हैं, बड़ी संख्या नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिए जो यह वाली संख्या होगी इसमें 20 में 2 जोड़िए 22, 22 में 2 जोड़िए 24, 24 में 2 जोड़िए 26। इस प्रकार जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या मिल जाएगी, बड़ी संख्या, ये आपकी 26 मिल जाएगी। अगर मुझसे पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो यहाँ से बीच से घटाते ही 2-2, ये हो जाएगा 18 माइनस 18, सॉरी 18, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 14। यदि सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 14, और सबसे बड़ी संख्या 26। तो देखिए आपका ऐसे भी 26 आया था, और यहाँ से भी आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए जो आपका अगला संख्या है, जो 9वां संख्या है, आपका 9वां सवाल है, क्या कहता है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। देखिए यहाँ भी आप क्या करिए, डायरेक्ट इसको निकालिए, देखते हैं 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133। 7 संख्याओं का योग 133 है, तो हम बीच वाली संख्या से निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी, 133 7 का योग है, तो क्या करिए 7 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, और 7 एक कम 7 बचेगा 6 63, 7 9 63। देखिए ये जो 19 है ना, ये क्या है, बीच वाली संख्या है, और ये क्या दिया है, विषम भी दिया है, आपका दिया है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। तो न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटा, विषम पूर्ण संख्या क्या है, विषम संख्या सबसे छोटा बताना है। देखिए 7 का योग है ना, मान लेते हैं 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 5 6 और 7, और बीच वाला जो है आपका ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या का मतलब यह वाली संख्या। देखिए यह क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 13। तो जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है, 13 है। अर्थात इस प्रकार से जो आपका उत्तर क्या है, सबसे छोटी पूछा है तो 13। यदि इसमें सबसे बड़ा पूछा होता तो क्या होता, देखिए इसमें 2-2 जोड़ते चले जाइए, 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 25। तो जो 25 है क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी। देखिए इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, समझ में बहुत कम लगेगा। इसमें उतार लीजिएगा इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं अगला जो आपका सवाल है, जो 10वां है। 10वां क्या कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। कितना, 1350। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल, देखिए 3 संख्याओं का योग है तो 3 से भाग करिए। यहां ये नहीं बोला है कि सम है या विषम है,
लेकिन बोला है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है? 3 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? बीच वाली संख्या, बीच वाली निकालिए संख्या, तो आपका हो जाएगा 3 चौका 12 बचा 1, यहाँ हो गया 15 और 3 पंजे 15 0। देखिए जो बीच वाली संख्या है क्या है? 450 है, और मुझे 3 संख्याओं का योग है ना, तो बीच वाला जो संख्या है वो क्या है? 450। बताइए जब 420 जो 450 से बीच वाली संख्या है तो अगला संख्या क्या होगा? तो 451 होगा, और इससे छोटी जो संख्या वो क्या है? तो आपकी 449 हो जाएगी। इस प्रकार हो गया। हमसे क्या पूछा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के योग। यह देखिए क्या है? सबसे छोटी है, यह वाली संख्या क्या है? सबसे बड़ी है। इन दोनों का योग पूछा है, जोड़ दीजिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, तो हो जाएगा आपका 449 प्लस 451, हो जाएगा 9 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 4 9, 1 हासिल 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 4 8, 1 हासिल 9। इस प्रकार से जो है क्या हो जाएंगे? जो बीच वाली संख्या 450 दिया है, इस प्रकार से हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकाल लिए, उन दोनों को जोड़ देंगे तो जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा? आपका 900 आ जाएगा। इसको हम बेसिक से भी चाहे तो लगा सकते हैं। देखिए यहाँ बेसिक यदि देखना है तो देख लीजिए। देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग 1350 दिया है, तो मान लें कि मेरी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1 है और तीसरी संख्या x+2 है। क्योंकि क्रमागत दिया है तो एक एक जोड़ेंगे। अब इन्हीं तीनों का जो योग है वो कितना है? 1350। इसको जोड़िए तो 1 2 3, 3x अब प्लस, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 बराबर 1350, तो 3x बराबर 1350। ये 3 बराबर की उस साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस, तो 3x बराबर 1350 में से यदि 3 घटा दें तो मिलेगा क्या? मिलेगा 1347। 3 का भाग दीजिएगा तो हो जाएगा x बराबर 3 चौका 12 हो गया 14, 3 चौका 12, 3 नवा 27, अर्थात x का मान क्या आ गया? x का मान 449 आ गया। x हम माने क्या थे? सबसे छोटी संख्या। x का मान देखिए सबसे छोटी जो संख्या है, सबसे छोटी संख्या बराबर 449, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? x+2 है, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या है? x+2 है, और x का मान 449 आया है, 449। इसमें क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 451। अब इनका योग पूछा, योग निकाल दीजिए। योग बराबर हो जाएगा छोटी संख्या 449 और सबसे बड़ी संख्या 451, इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 900 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका बेसिक हो गया और यहाँ पे ट्रिक भी हो गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा जो अगला सवाल है 11वां सवाल है। 11वां सवाल क्या कह रहा है? 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच, अर्थात देखिए मान लीजिए यहाँ 100 लिख दें, यहाँ 200, 100 और 200 के बीच पहले संख्या निकालिए जो 3 से क्या हो जाए? कट जाए, 3 से विभाजित हो जाए, और उसके बाद निकालने के बाद हमको पूछा इसका योग क्या होगा। देखते हैं। अब बताइए 100 से बड़ा और 200 से छोटा ऐसे कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से कट जाएंगे? तो सबसे छोटा यदि हम संख्या देखें तो देखिए सबसे छोटा संख्या निकालने के लिए 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो यहाँ पर 100 और 200 के बीच पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या 100 यहाँ पर है, यहाँ 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक 9, बचेगा 1 0, 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा आपका 1। देखिए यहाँ यदि क्या है, हम 100 से ज्यादा हमको लेना है
100 से बड़ी संख्या लेना है जो 3 से कट जाए। तो इस प्रकार जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी? देखिए इसका और इसका हम क्या कर देते हैं, योग कर दें, तो सॉरी गुणा कर देते, हो जाएगा 99 आएगा यहाँ पर। इन दोनों का जो गुणनफल हो क्या आएगा 99। लेकिन ये बताइए जो 99 है तो 300 तो कट जाएगा, लेकिन क्या 100 और 200 के बीच है? नहीं ना। तो इसमें क्या करिए, यदि आप 3 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 102। और 102 ऐसी संख्या है जो क्या है 100 से बड़ी है और 3 से कट भी जाएगी, अर्थात 100 और 200 के बीच में आ जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या जो है 102 हो गया। इसके बाद जो 3 से कटेगा इसमें 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 105। इस प्रकार आगे क्या होगा, इसमें 3 और जोड़िए 108 डॉट 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 आगे। जिसका जो सबसे अंतिम संख्या होगा वो क्या होगा, देखिए 200 अंतिम दिया है, यहाँ 3 से यदि हम भाग कर दें तो क्या मिलेगा, 3 छक 18 हो जाएगा 2 0 3 छक 18 2। अर्थात जो 2 शेष फल आ रहा है ना, 2 हम घटा दें तो हमें वो संख्या मिलेगी जो 3 से कट जाएगी। 200 में से हमें जो शेष फल आ रहा है घटा देंगे तो मेरा मिलेगा 198। अर्थात 198 वह संख्या है जो 200 से छोटी है और 3 से कट जाएगी, विभाज्य है। देखिए यहाँ पर एक सीरीज बन गया, एक श्रृंखला बन गया। यह कैसा श्रृंखला है, तो 100 और 200 के बीच की संख्याओं का श्रृंखला है जो 3 से विभाज्य है। हमसे पूछा कि इन सभी का योग क्या होगा। देखिए योगफल के लिए हम फार्मूला बताए थे कि यदि प्रथम पद और अंतिम पद किसी श्रेणी का दिया है तो वहां हम क्या करते हैं, योग निकालने के लिए Sn बराबर होता है n/2 कोष्ठक में a + n। यहाँ से हम बहुत आराम से योग निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें योग, सबसे पहले इसमें n कितना है, n कितना है, n का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए n का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है nवां पद का an बराबर a + n-1 × d। यहाँ से आप क्या है निकाल सकते हैं। देखिए nवां पद अर्थात अंतिमवां पद कितना है 198 है, बराबर a क्या है प्रथम पद, और प्रथम पद यहाँ कितना दिया है 102 दिया है, अब प्लस n-1, n का मान निकालना ही है -1 × d। d क्या है सार्वंतर, इन दोनों का अंतर देखिए कितने का है 3 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा। 198 बराबर 102 + n-1 × 3। 198 102 को बराबर किस बार करेंगे तो माइनस का 102 बराबर यहाँ हो जाएगा n-1 और × 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप घटा लीजिए, हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6, 9 में से 0 जाएगा बचेगा 9, ये हो गया 96 आ गया, बराबर n-1 × 3। अब देखिए 3 इधर गुणा में है तो इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, यहाँ पर हम इसे काट सकते हैं 3 से, तो 3 एक कम 3, 3 त्रिक के 9 और 3 दूना 6 हो गया 32, अर्थात 32 बराबर n-1। ये जो माइनस है एक बराबर की इस पर करेंगे तो हो जाएगा 33 बराबर n। इस प्रकार से जो n का मान आया वो क्या आ गया 33 आ गया। तो हम यहाँ n का मान रख देंगे 33/2, कोष्ठक में a का मान है 102 अब प्लस l का मान क्या है 198। इस प्रकार आपका हो जाएगा 33/2 गुणा, इन दोनों को जोड़ दीजिए 102 और 198 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 300 मिल जाएगा। इसको काट दीजिए 150 बार में कट जाएगा। अब इनका कर दीजिए गुणा, देखिए यहाँ 0 है तो हो जाएगा 0, 15 तियाँ 45, 45 का 5 हासिल लगा 4, अब फिर हो जाएगा 15 तियाँ 45, अब 45 में 4 जोड़ दीजिए हो जाएगा 49। इस प्रकार से आपका जो योग आया वो क्या आ गया 4950 आ गया। देख लीजिए इसको, समझ में आ गया ना, उतार लीजिएगा। तीन से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या, देखिए 72 है ना योग, ये कितने संख्याओं का है तो 3 क्रमागत संख्याओं का है। तो यहाँ 3 से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, ये मुझे निकल जाएगी बीच वाली संख्या, ये हो जाएगा आपका
3 दूना के 6 बच्चा 1 12 हो गया, 3 चौक का 12। अर्थात बताइए जो बीच वाली संख्या वो 24 है। क्या 24 आपका विषम संख्या है या सम संख्या है? ये तो सम है, लेकिन क्या पूछा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। अच्छा देखिए ये जो बीच वाली संख्या आया है 24 आया है, क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से तो विभाजित हो जाएगा। ये बीच वाली संख्या है, देखिए 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, ये जो बीच वाली संख्या है क्या है 24 है, और मुझसे बोला है 3 से विभाजित। अब बताइए 3 से अगला संख्या जो होगा जो विभाजित होगा कौन सा होगा? तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, अर्थात ये क्या हो जाएगा 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27, और इससे पहली वाली संख्या क्या होगी, इससे 3 छोटी होगी, तो 24 में से यदि हम 3 घटा दें तो ये कितना होगा 21 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या था, यही पूछा था कि प्रथम नहीं ये 13वां पूछा था 3 से विभाजित होने वाली 3 प्राकृत संख्याओं का योग 72, इनमें सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए जो बड़ी संख्याएं तो है, बड़ी संख्याएं तो है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 27 हो जाएगी। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। जो आपका अगला सवाल है 14वां, वो है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस ए डॉट 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 प्लस 200 तक। इसका योग पूछा है, इसका योग क्या होगा का योग? देखिए 101 102 103 ये कहाँ तक है 200 तक है, इसका योग पूछा है। तो देखिए यहाँ प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दिया है, आप योग निकाल लीजिए। तो योग बराबर अर्थात Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 कोष्टक में a प्लस n, निकाल लीजिए इससे। तो बताइए इसमें n का मान कितना होगा? यदि ये पूरी संख्याएं जो सीरीज दिया गया है यदि 1 से शुरू होता तो 1 से लेकर 200 तक 200 संख्या हो जाती, लेकिन ये शुरू कहाँ से है 101 से है। जब 101 से शुरू है तो इसका मतलब है कि इसमें 100 संख्या है, 1 से 100 तक शामिल नहीं है। यदि हम 1 से 100 तक की संख्या को घटा दें तो 200 में से 100 संख्या घटाएं तो क्या मिलेगी 100 संख्या है, अर्थात n का जो मान आएगा वो क्या आएगा 100 ही आएगा। 100 ही आया ना। देखिए 1 से 200 तक संख्याएं होती हैं तो n का मान 200 होता है, लेकिन यहाँ शुरू है 101 से लेकर 200 तक है। इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर 100 तक इसमें संख्याएं नहीं है। जब 1 से 100 तक नहीं है तो 100 संख्याओं को हम घटा देंगे 200 में से तो क्या मिलेगी n का मान 100 हो जाएगा। और यहाँ रख दीजिए n का मान 100 आ गया आपका बटे 2, और एक क्या है प्रथम पद 101 प्लस अंतिम पद कितना हो जाएगा 200। इसको हल कर दीजिएगा तो हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ 50 गुणा 200 101 जोड़ेंगे तो 301, इन दोनों का कर दीजिए गुणा तो हो जाएगा 0 5 एकम 5, ये हो जाएगा 0 5 3 15। इस प्रकार जो 101 से लेकर 200 तक जो संख्याएं हैं जो इसका योग है वो क्या आएगा जो है आपका 15 0 50, इतनी आएंगी संख्याएं, इसकी योग जो है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे अगला। इससे जो है अगली जो संख्याएं आपकी हैं जो सवाल है वो है वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करना। हम लोग कल देखेंगे सब सवाल। तो चलिए यदि कल का वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, उसमें संख्याओं के बारे में बताया गया है कि संख्याएं कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं। चलिए थैंक यू।